तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली को लेकर के। जिस तरीके से दिल्ली के भीतर अभी कुछ दिनों से जब ये चुनाव का नतीजा आया है 2025 विधानसभा का, उसके बाद से बहुत सारे टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एक मुस्लिम चेहरा दिल्ली के भीतर जिसको बताया जाता है अमानतुल्लाह खान को, ओखला से वो तीसरी बार लगातार विधायक चुनकर इस बार यानी 2025 में भी पहुंचे हैं। जिस समय आम आदमी पार्टी की पूरी वजूद एक तरीके से बोल सकते हैं कि खत्म हो गया। खुद अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं और बड़े बड़े नेताओं की हार हो चुकी है। इस बीच भी बिना किसी रैली के, अरविंद केजरीवाल के बिना किसी सपोर्ट के अमानतुल्लाह खान जीतने में सफल रहे ओखला विधानसभा से। अमानतुल्लाह खान अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने का काम किया। अगर हम बात करते हैं तो अमानतुल्लाह खान को जिस तरीके से अभी कुछ दिनों के भीतर सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार करने का इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और बहुत सारे इनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पुराने मुकदमे को खोलने का काम किया जा रहा है और इससे पहले की अगर बात करते हैं तो लगभग कई वो जेल भी जा चुके हैं, फिर जेल से वो बाहर निकल कर आए, फिर वो चुनाव लड़े। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान के साथ और लोग, जैसे कि दिल्ली के भीतर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी, उसके अपोजिशन में खिलाफ में चुनाव लड़ी, मुस्तफाबाद में भी चुनाव लड़ी। उसके बाद से हम ओखला की बात करते हैं तो ओखला में भी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। लेकिन अभी जिस तरीके से मुस्तफाबाद के भीतर ताहिर हुसैन साहब को चुनाव लड़ाया, उसके बाद से जब शफाउर रहमान साहब चुनाव लड़े और फिलहाल अभी वो जेल के भीतर बंद है, दोनों की हार हुई, दोनों जीत नहीं पाए। लेकिन फिर भी अमानतुल्लाह खान का भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है एमआईएम पार्टी का कार्यकर्ता। एमआईएम पार्टी पूरी जो है वो अमानतुल्लाह खान का साथ देती हुई नजर आ रही और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपना समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है उनका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अमानतुल्लाह खान को। जैसे कि बहुत सारे लोग सवाल भी इस पे खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान को अकेला छोड़ दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। खुद अरविंद केजरीवाल भी इस पे अपनी चुप्पी लगाए हुए हैं, कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है कि उनके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, उनके ऊपर परेशानियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर क्यों इतनी परेशानी डालने का काम किया जा रहा है। अभी शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ है, उससे पहले इनके ऊपर कितने एफआईआर हो चुके हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ढूंढती रही लगभग 2 दिन तक। कभी दिल्ली में, पंजाब में बताया गया कि घर से वो गायब है और उनके घर के ऊपर जाकर नोटिस लगाने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान को दिल्ली के भीतर परेशान करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर आजम खान के वजूद को खत्म करने का काम किया गया, योगी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी में रहने का जो गुनाह जो है वो आजम खान को मिलता हुआ नजर आ रहा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रह करके वो राजनीति करते हुए कुछ दशक तक नजर आए, उसके बावजूद आज की अगर बात करते हैं तो कोई वजूद नहीं आजम खान का। वो जेल के भीतर लंबे समय से बंद है और उनके वजूद को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। उसी तरीके से दिल्ली के भीतर से एक बड़ा नाम है अमानतुल्लाह खान, उसके वजूद को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पिछले कई सालों से अमानतुल्लाह खान को परेशान किया जा रहा है, ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, न जाने कितने केंद्रीय जो जांच एजेंसी उनके द्वारा परेशान किया जाता है। लेकिन कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल या उनके जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है साथ में नजर नहीं आते हैं या उनके लिए आवाज उठाते हुए नजर नहीं आते। यही सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव में भी देखने को मिला, 2025 दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, ओखला में वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी वो अपने बलबूते पर चुनाव जीते। और ऐसे कई विधानसभा जो मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीटें, वहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जाने से परहेज किया गया, वहां पर वो नहीं पहुंच पाया चुनाव प्रचार करने के लिए। फिर भी उनकी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई और इस हार में भी जो इज्जत जो बची वो मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी इज्जत बचाई। लगभग 4 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई और बहुत सारी ऐसी विधानसभा की सीट है जहां से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के
हिस्सा लिया और पार्टी को अपना वोट दिया। इसकी वजह से जितनी भी सीटें हैं अभी इस बार 2025 में वो मिली, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बदौलत इतनी सीट पर पहुंच सकी, वरना ये पूरा सीट जो है वो साफ हो सकता था। इस तरीके से केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया खुद चुनाव हार गए, फिर भी इनकी जो अहंकार है वो खत्म नहीं हो रही है। और अभी भी जिस तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है किसको, तो अमानतुल्लाह खान को, ना उनके लिए चुनाव प्रचार किया गया, उसके बाद सभी जो उनको परेशान किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो उनको लेकर के ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ना उनके साथ आप एक दो फोटो देख सकते होंगे अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल जी का। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को किनारा करने का काम किया जा रहा, मुसलमानों को इग्नोर किया करने का जो काम किया जा रहा वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल को इसका नतीजा जो है 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी मिल गया। अगर वही गिरफ्तारी जो होती है वो नॉन मुस्लिम की, अगर वो शख्स का नाम मुसलमान नहीं हो और वो शख्स मुसलमान नहीं हो, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लालू यादव की गिरफ्तारी हुई, अगर हम झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, तब तो संविधान खतरे में आ जाती है। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर आवाज उठाते हैं कि संविधान खतरे में है, हमको परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को सही से काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन जब कोई मुसलमान की गिरफ्तारी होती है, चाहे वह आजम खान की गिरफ्तारी होती है, चाहे वह अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी होती है, चाहे वह इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी होती है, तो तब संविधान जो है वो खतरे में नहीं आती है। और जब कोई नॉन मुस्लिम की गिरफ्तारी होती है तब संविधान जो वो खतरे में आ जाती है। मंच से, खुले मंच से चिल्लाते हुए नजर आते हैं कि संविधान खतरे में आ गई है, संविधान को तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जब मुसलमानों को परेशान किया जाता है ईडी, सीबीआई के द्वारा, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, तब कोई आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आता। आप कभी नहीं सुनते होंगे कि किसी अमानतुल्लाह खान के लिए कोई अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या कोई और अन्य नेता हो या अखिलेश यादव हो आवाज उठाते हुए नजर आए होंगे कि क्यों उनको परेशान किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल को ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो सारे लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं और फिर संविधान को खतरे में बता देते हैं। तो ये संविधान दो तरीके से क्यों है, जब कोई मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है तो संविधान खतरे में नहीं आती है, लेकिन जब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जाता है तब कोई संविधान खतरे में नहीं आती है। और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, लालू यादव को गिरफ्तार किया जाता है, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाएगा, अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जाएगा या और किसी अन्य नेता को अगर गिरफ्तार किया जाएगा, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, तब संविधान पूरी तरीके से खतरे में आ जाती है। तो ये दोहरा जो नीति है, जो दोहरा जो चरित्र है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से अमानतुल्लाह खान के साथ जो एमआईएम पार्टी की जो दिल्ली की टीम है वो नजर आ रही है। जिस बुरे वक्त में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने साथ छोड़ने का काम किया, कोई बड़े नेता या आम आदमी पार्टी के आईटी सेल या कोई भी लोकल जो टीम है वो साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है अमानतुल्लाह खान के साथ अभी। लेकिन एमआईएम पार्टी खिलाफ में चुनाव लड़ने के बावजूद भी अभी उनके साथ नजर आ रही है, आईटी सेल नजर आ रही है अमानतुल्लाह खान के साथ, एमआईएम पार्टी की टीम नजर आ रही है। और खुद बिहार से जो राणा रणजीत सिंह है, जो बहुत ही बड़े चेहरा माने जाते हैं, बड़ी चर्चा में रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर और खुद न्यूज चैनलों पर, जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर जब उनका बाइट आया, इंटरव्यू आया, तो उनके अंदर भी ये कहते हुए सुने गए कि हम और हमारी टीम और एमआईएम पार्टी की पूरी टीम अमानतुल्लाह खान साहब के साथ है, जो उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है हम उनके साथ है, हमारी टीम, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं गैर जो लोग हैं जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग, उनके पार्टी के मुखिया इनके साथ नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इसलिए मुसलमान है वो, और ये लोग नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम के भीतर से कोई अच्छा लीडर पैदा हो और मुसलमानों का वो नेतृत्व करते हुए नजर आए। जब मुस्लिम के भीतर से कोई बड़ा नेतृत्व करने वाला पैदा हो जाएगा तो फिर इनका जो वजूद है वो खत्म हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है आजकल दिल्ली के भीतर देखने को मिल रही है। और सबसे राहत वाली खबर ये अमानतुल्लाह के लिए ये है कि एमआईएम पार्टी जो है दिल्ली या बिहार या महाराष्ट्र या हैदराबाद, सारी टीम जो है वो अमानतुल्लाह साहब के साथ है। और जो भी आगे निकल कर खबर आएगी अमानतुल्लाह साहब को लेकर के कि क्या आगे उनको लेकर गिरफ्तारी को लेकर है या क्या प्रशासन के द्वारा या और भी एफआईआर उनके ऊपर की जा रही है, क्या अमानतुल्लाह साहब को परेशान किया जा रहा है, आगे चल करके क्या अपडेट निकल कर आएगी। जो भी अपडेट अमानतुल्लाह साहब को लेकर के आएगी, एमआईएम पार्टी को लेकर के आएगी। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ कर दिया
अरविंद केजरीवाल और अमान अब्दुल्ला साहब को लेकर के क्या चीज़ है कि आपने देखा होगा कि इस चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। अरविंद केजरीवाल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया चुनाव प्रचार करते हुए अमान अब्दुल्ला साहब के लिए या किसी और भी विधायक के लिए जो मुसलमान इस बार दिल्ली के विधानसभा के भीतर जीत कर आए हैं। तो आगे फिर आपसे मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।